हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों को, अगर आपके मोबाइल का डाटा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और आपको लगता है कि मेरा 2 या ढाई जीबी का डाटा आप लेते हो, जो ऐसा आपने प्लान ले रखा होगा और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो? क्योंकि अब कभी कभी ये होता है कि आपको लगता है कि आपने मैं मोबाइल मतलब कुछ ही दूर टाइम यूज किया लेकिन डाटा मेरा चला गया। तो उसके लिए मैं कुछ सेटिंग बता देता हूँ, वो सेटिंग कर लीजिए जिससे आपका 1 जीबी भी डाटा पूरे दिन चलेगा। ठीक है, ढाई जीबी 3 जीबी जो भी आप ले रखा है प्लान वो छोड़ो, आपका 1 जीबी डाटा पूरा चलेगा। तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊँगा, आप उसको मेरे देखते रहिए मेरी स्क्रीन को। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि अब सेटिंग में चला गया मैं। सेटिंग में आप ये ऐप पे चली जाइए। ठीक है, ऐप पे जो इसमें देखिए बहुत सारे मतलब जो जो आप इंस्टॉल कर रखे हो आपके मोबाइल में वो सारे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरा फाइल बहुत हैवी, देखिए इसमें 100 MB 20 MB ये सारे दिखा रहे हैं, जैसे अमेज़न 307 MB है। तो ये मतलब जो जो हैवी फाइल है, ठीक है, तो उसमें चले जाइए। उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल डाटा है, ठीक है, उस पर क्लिक करिए। मोबाइल डाटा में अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेज है, ठीक है, इसको आप क्लोज कर दीजिए। इससे होगा ये क्या, ठीक है, कि आपका जैसे बैकग्राउंड मतलब आप मोबाइल अमेज़न खोला आपने, लेकिन होता क्या है जी कि आप उसे क्लोज़ नहीं करते हो, उसे मिनिमाइज़ कर देते हो, लेकिन बैकग्राउंड में आपका वो डाटा कुछ ना कुछ एमबी मतलब वो यूज़ करता रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारा डाटा कुछ ना कुछ जाता है। आपको लगता है आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप है, ठीक है, तो आपका वो डाटा ना यूज करें, क्योंकि आप क्लोज़ तो करते नहीं हो। ठीक है, होता उसका क्या कभी भूल गए या क्लोज़ नहीं किया तो उससे वो डाटा कुछ ना कुछ यूज करता रहता है। तो इस कंडीशन में आप इसे बंद कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये है कि अब इसका मतलब अगर बंद कर देते हो तो आप बैकग्राउंड में मतलब कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो आपने उसे मिनिमाइज़ कर दिया तो वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सोच समझ के ही आप, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं बनना है, मुझे बैकग्राउंड में मेरा कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड में मुझे यूज करना है, तो उसे आप ऑन रख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं यूज करना है तो आप इसको वो अलाउ कर दीजिए। ठीक है, कि आपको लगता है कि नहीं मेरे से कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। और आपको मैं दूसरी सेटिंग आपको ये करनी है कि आपको सेटिंग बार में ही जाइए। सेटिंग बार में जाने के बाद आपको यहाँ पे पता कर लेना डेवलपर ऑप्शन कहाँ से आता है। ठीक है, मैंने जो यहाँ डेवलपर ऑप्शन मेरे मोबाइल में आ रहा है, मैंने इसे एक्टिवेट किया था 7-7 बार क्लिक करके। तो ये मैंने डेवलपर ऑप्शन खोल लिया। जब आप डेवलपर ऑप्शन खोलोगे, ठीक है, तो अगर डेवलपर ऑप्शन ना मिले तो आप देख लेना वीडियो मेरी, मैंने वीडियो डेवलपर ऑप्शन पे भी वीडियो बना रखा है कि कैसे डेवलपर ऑप्शन मतलब आता है। तो डेवलपर ऑप्शन आता है तो डेवलपर ऑप्शन में जब जाओगे आप तो वहाँ पे सबसे नीचे जाओ, एक ऐप आएगा। ये देखो ऐप के नाम से आ रहा है, ठीक है, मॉनिटरिंग ऐप। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, डोंट कीप कर देना है। ठीक है, और बैकग्राउंड स्टैंडर्ड को नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है। इससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड में डाटा आपका चलता रहता है, जो यूज होता है, वो ना के बराबर यूज होगा। आप 1 जीबी डाटा दोस्तों मानो नहीं, पूरे दिन कोशिश करोगे तो भी नहीं खर्च होगा। तो आप ये सेटिंग करके अपने मोबाइल का डाटा बहुत ज़्यादा हद तक बचा सकते हैं। ये तो रही दूसरी सेटिंग दोस्तों। मैं अब अगली सेटिंग आपको दोस्तों ये करनी है कि आपको अपने व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप में आप यहाँ पे अपनी सेटिंग खोल सकते हैं। जैसे कि ये रही मेरी सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेटिंग ओपन कर लिया। सेटिंग में आप जाओ अपने चैट सेक्शन पे। ठीक है, पहले चैट सेक्शन पे जाओ। ठीक है, चैट सेक्शन पे जाने पर चैट बैकअप का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए बैकअप यूजिंग सेलुलर, ठीक है, इसे आप बंद कर दीजिए। अगर ऑन होगा ऐसे तो इसे बंद करिए। फिर इंक्लूडिंग वीडियो आप इसे बंद करिए। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे बैकअप गूगल ड्राइव मंथली
आप इसे मंथली करना चाहते हैं तो मंथली कर दीजिए, नहीं तो इसे नेवर कर दीजिए, ठीक है। ये डाटा जो होता है आपके गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ डाटा आपका बैकअप खींचता रहेगा। तो ये सेटिंग भी कब आपको ज़रूरत नहीं है लगता है तो आप ये सेटिंग बंद कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका डाटा कम खींचेगा। और व्हाट्सअप में दूसरी एक सेटिंग है, ठीक है, आपको तो यहाँ बता दिया। अब आप चले जाओ यहाँ पे चैट का मैंने बता दिया, स्टोरेज में चले जाओ, ठीक है। स्टोरेज में आप यहाँ पे ये देखिए, एक तो वाईफाई व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वाईफाई में रहेगा तो इसमें सारे टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे चले जाइए जो मोबाइल डाटा से यूज़ करता है। आपको लगता है कि ये सारे क्यों आप होता क्या है कि जब आपके मोबाइल में कोई ऑडियो आती है, जैसे किसी ने वीडियो भेज दिया, ऑडियो भेज दिया या फ़ोटो भेज दिया, कुछ भी भेजा, तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, डाउनलोड हो जाता है आपके बिना परमिशन के। उससे क्या होता है, आपको पता भी नहीं चलता वो डाउनलोड हो गया। तो आपका जो है एमबी कुछ न कुछ एमबी डाटा जो भी जितने एमबी का वो उसने भेजा वो खर्च होगा, ठीक है, क्योंकि आपने तो अलाउ किया नहीं है। अब इसमें आप ये सेटिंग हटा दोगे तो उससे क्या होगा, आप जब चाहोगे आप किसी का व्हाट्सअप खोलेगा, किसी ने वीडियो भेजा, ऑडियो भेजा, जब आप उस पर डाउनलोड करोगे तभी वो आपके जो भी एमबी डाटा है तभी वो खींचेगा, बिना आपकी परमिशन के वो डाटा यूज नहीं करेगा। तो आप एक ये सेटिंग कर सकते हो। मैंने तो केवल फ़ोटो पे, क्योंकि मुझे फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती रहती है तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोटो की सेटिंग छोड़ रखी है, नहीं तो सारी बंद कर रखी है। तो आप एक ये भी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं अब अगली सेटिंग आपको बताऊँगा कि क्या। अब मैं आपको चौथी सेटिंग बताने जा रहा हूँ। अभी तक आपने जो 3 सेटिंग मैंने बता दी, अब ये चौथी सेटिंग है। इस चौथी सेटिंग आपको क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में यहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या है, ये सिंपली यहाँ पे जाएंगे, अपने कोने पे जो बना है आपकी जो लॉगिन आईडी, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे जाना है। मैनेज ऐप और डिवाइस पे जाने पे यहाँ पे देखिए अपडेट ऑल जो भी आपके सॉफ्टवेयर है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपडेट ऑल लिख के आ रहा है तो तब तो ठीक है, अगर कैंसिल ऑल लिख के आ रहा है तो इसे आप तुरंत का तुरंत कैंसिल करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमेशा आपको यही देखना है कि ये अपडेट ऑल लिखा होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं तो क्या होता है कि आपका जो मोबाइल है वो हमेशा अगर, क्योंकि ऐप हमारे जो होते हैं ना डेट में कुछ दिन बाद एक्सपायर होकर वो अपडेट उनको चाहिए रहता है, ठीक है। आप चाहते भी नहीं हैं, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं लेकिन आप चाहते नहीं उन्हें अपडेट करना, लेकिन ये क्या होता है कि ये हमारा प्ले स्टोर उसे ऑटोमेटिक अपडेट करता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपके डाटा खर्च होता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप यूज़ करते हो, आपको लगता है यार मेरा डाटा तो बहुत जल्दी चला जा रहा है। तो ये रीज़न होते हैं, क्योंकि आप मोबाइल जैसे ही ऑन करोगे ये ऑटोमेटिक अपडेट लेने लगते हैं। अब अपडेट ले लिए तो जितने एमबी का उसने यूज़ किया उतना डाटा चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे डाटा कहाँ चला गया, कैसे मेरा खर्च हो गया। तो ये एक सेटिंग है, चौथी सेटिंग, जिसे आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि अपडेट ऑल होना ही चाहिए। तो ये सेटिंग आप करके अपना डाटा खर्च होने से बचा सकते हैं। पाँचवीं सेटिंग आपको दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि पाँचवीं सेटिंग आप कैसे कर सकते हो। पाँचवीं सेटिंग है आपका फेसबुक पे, कि फेसबुक पे क्या होता है कि आप फेसबुक को ओपन कर लीजिए। पहले फेसबुक पे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 3 डॉट होगा, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप मीडिया पे चले जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद आप यहाँ पे डाटा सेवर यूज 40%, आप 60% तक डाटा मतलब आपके बच जाएंगे। तो होता क्या है कि आप जब फेसबुक खोलते हो तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रीमिंग ले लेता, मतलब जो, क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड होते रहते हैं तो आपको जो देखने नहीं, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते रहते हो तो बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे कि आप वो ऑटोमेटिक अपने आप प्ले होते रहते हैं, ठीक है। तो इससे करने से आप वो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो वीडियो देखना नहीं है वो भी बिना बात के प्ले हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपका डाटा खर्च होता है। आज की डेट में लोग सबसे ज़्यादा फेसबुक, यूट्यूब यही यूज़ करते रहते हैं। तो मैं अगली सेटिंग जो है यूट्यूब की बताऊंगा, ठीक है। अभी आपकी जो फेसबुक की है डाटा जो आपका यूज करते हो तो वो
आपका मतलब जो आप देखना चाहोगे, लगता है कि हाँ ये वीडियो मुझे देखना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको वीडियो पे क्लिक करोगे तो वही रन करेगा, बिना बात के वो मतलब सारी वीडियो अपने आप रन नहीं होते रहेंगे, ठीक है। अब आपके पास ज़्यादा डाटा है, बहुत मतलब वाईफाई कनेक्शन लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चालू रख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे है, मेरा डाटा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैं वही वीडियो देखना चाहूँ, वही वीडियो स्ट्रीमिंग हो चले, तो ये सेटिंग करके वो आप उस चीज़ को मतलब रोक सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका डाटा जो ऑटोमेटिक वीडियो ऑन चलते रहते थे, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। तो आप ये सेटिंग आप अपने फेसबुक पे कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, डाटा कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो अगली सेटिंग मैं आपको यूट्यूब के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अब जो मतलब अपडेटेड वर्जन यूट्यूब का आ चुका है, तो आप जैसे यूट्यूब खोलोगे तो उसमें होता है क्या है कि उसमें के जो वीडियो हैं आप देखोगे कि ऑटोमेटिक वो चलने लगते हैं। आप बिना ओपन किए ही वो स्ट्रीमिंग लेने लगते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप कर दिए, देखिए आपने उसे प्ले नहीं किया है, तब भी वो रन होते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो उससे क्या होता है, आपको तो देखना नहीं है वीडियो, लेकिन वो क्या होते हैं, रन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपका डाटा कुछ ना कुछ लॉस होता ही रहता है। तो उस चीज़ को बंद करने के लिए मैं आपको ये सेटिंग बताने जा रहा हूँ। आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब खोलने के बाद आपको अपनी सेटिंग में जाना, ऊपर कोने पे जो भी आपने बना रखा है अपने नाम से यूट्यूब पे जो भी आपका है, तो आपको वहाँ पे यूट्यूब पे जाके आपको सेटिंग में खोलना है। सेटिंग में जाके देखिए एक डाटा सेविंग मोड है, इसको आपको ऑन कर देना है। एक तो ये सेटिंग करनी है। उसके बाद क्या होगा, ऑटो प्ले मोड है, इससे जो आपका ऑटो प्ले वो चलता है, अगर ये ऑन है तो ठीक है, तो आप चाहते नहीं कि वो ऑटोमेटिक वो प्ले हो, ठीक है, अपने आप रन ना करे, तो इसे आप ऑफ कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक रन मतलब चलना शुरू नहीं होंगे यार। इससे मतलब एक ये भी होता है कि आप का वीडियो है ऑटोमेटिक, जैसे एक एंड हुआ, ख़त्म हो गया, तो ऑटोमेटिक दूसरा वीडियो ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो इस सेटिंग को करने से वो ऑटोमेटिक चलने में वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका डाटा सेव होगा। तो आप ये यूट्यूब पे सेटिंग करके अपने कुछ ना कुछ डाटा सेव कर सकते हैं। तो ये रही आपकी छठी सेटिंग, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, तो आपको सातवीं सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ। सातवीं सेटिंग आपको फिर से प्ले स्टोर में ही एक सेटिंग और है, प्ले स्टोर में ही जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाके आपको यहाँ पे नेटवर्क एवं प्रेफरेंस दिखेगा, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑटो अपडेट ऐप का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपको ओवर पे है, तो इसे डोंट ऑटो अपडेट ऐप करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जो भी ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं ऐप जो भी है, मतलब आपके अंदर इस जो भी सॉफ्टवेयर अब ऑटो अपडेट में रहेंगे, वो उससे क्या होगा, ऑटो अपडेट नहीं होंगे, आप जिसको चाहोगे वही अपडेट होंगे। तो इसको आपको डन कर देना है। तो ये रही आपकी सातवीं सेटिंग। दोस्तों अब मैं सातवीं सेटिंग बताने जा रहा हूँ जो इंस्टाग्राम पे है। तो इंस्टाग्राम मैं देखिए ओपन करता हूँ। अब जैसे मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है। अब मैं इंस्टाग्राम में ऊपर यहाँ पे जो मेरी सेटिंग है, मेरा आइकॉन है, यहाँ पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद आपको सेटिंग पे जानी है। सिंपली सेटिंग पे जाने के बाद आपको अकाउंट पे जाना है। अकाउंट के बाद आपको यहाँ पे आपको ये कहा गया, मोबाइल डाटा यूजेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए डाटा सेवर ऑफ है मेरा, तो इसको ऑन कर देना है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि इस जो इंस्टाग्राम पे आपके ऑटोमेटिक वीडियो चल रहे थे या वीडियो ऑटोमेटिक ओपन हो जा रहे थे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब जिसको चाहेंगे वही डाटा मतलब वीडियो ओपन होगा, जिससे आपका कुछ ना कुछ डाटा सेव होगा। तो इंस्टाग्राम में जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी सेटिंग में जाके डेटा सेवर का ऑप्शन आता है, ठीक है, उसको आप सेटिंग करके उस चीज़ को बंद कर देंगे। तो आपको क्या होगा कि वो जो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में डाटा ले रहा है या जैसे भी ले रहा है, ओपन करने पर ऑटोमेटिक वीडियो चल रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ डाटा सेव होगा, ठीक है। क्योंकि आपको यही नहीं पता चलता कि मेरे डाटा जा कहाँ रहा है। आपने ओपन किया 1 घंटे में, 2 घंटे में आपके डेटा सारे उड़ गए। तो यही सब रीज़न होते हैं कि आपके डाटा उड़ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता।
अब मैं अगली सेटिंग बताने जा रही हूँ। 8वीं सेटिंग है ये है आपके टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो मैं टेलीग्राम की सेटिंग बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम में आपको कुछ नहीं करना है। जब टेलीग्राम ओपन करते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे सेटिंग में चली जाइए। सेटिंग में जाने के बाद डाटा एंड स्टोरेज ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये ऑटो प्ले मीडिया है, पहले तो इसे बंद करिए, ठीक है, कि ऑटोमेटिक प्ले हो। आप जिसको चाहते हैं आप उसे प्ले करोगे ना, ऑटोमेटिक क्यों प्ले हो, इसे पहले बंद करिए, ठीक है। ये आपका डाटा एक स्ट्रीमिंग होता है, ऑटोमेटिक स्ट्रीमिंग हो रहा है, इसको भी बंद करिए सेटिंग को। और ऊपर चले जाइए इवन डाटा ये मोबाइल है ये, ठीक है। ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड ये तीनों बस सेटिंग बंद करिए, ठीक है। तो इस सेटिंग बंद करने के बाद क्या होगा, आपके जो डाटा जो आप यूज करते थे, मतलब 2-2.5 GB डाटा है, मतलब 2 GB भी है या 2.5 GB है 1 GB है, तो आपको मतलब आप इतने कम डाटा में पूरे दिन चलाओगे तो भी आपका डाटा ख़त्म नहीं होगा। तो ये इतनी सेटिंग आप कर लीजिए, आपका पूरे दिन मोबाइल चलाइए, ठीक है, आपका डाटा कभी नहीं ख़त्म होगा। मैंने आपको बहुत सारे सेटिंग बता दिए, प्ले स्टोर के, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, प्ले स्टोर हो गया, और अपनी मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसकी में जो जैसे डाटा यूज़ करते हैं उसकी सेटिंग मैंने बता दी। तो ये है मैंने 8 या 9 सेटिंग बताई है। तो ये सेटिंग आप करके अपने मोबाइल का डाटा मतलब बहुत हद तक आप बचा सकते हैं। आप देखोगे कि पूरे दिन चलाओगे आपका डाटा ख़त्म नहीं होगा। अगर ये दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे कि हाँ ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो वो आप सब्सक्राइब करोगे तो वो आपके पास पहुँच जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों।